हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आज का क्लास है क्लास 12th के हिंदी के वीवीआई लॉन्ग क्वेश्चन आंसर का। प्यारे बच्चों, आप सभी लोगों का भारी डिमांड था कि सर आप हिंदी में निबंध बता दिए हैं, 100 प्रसंग व्याख्या वाला बता दिए हैं, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर बता दिए हैं, आवेदन पत्र बता दिए हैं, संक्षेपण करना बता दिए हैं। सर लॉन्ग वीवीआई क्वेश्चन कब बताएंगे, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न कब बताएंगे। तो प्यारे बच्चों, आज का क्लास जो है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न का ही है। और इस क्लास में जो है 10 क्वेश्चन करवाएंगे। एक और क्लास आएगा लॉन्ग क्वेश्चन का, ठीक है, तो उसका वेट कीजिएगा। पहले ये देख लीजिए, 10 क्वेश्चन आज की इस क्लास में होंगे और 10 में से कम दो क्वेश्चन जो है आपके जो है एग्जाम में आने की पूरी संभावना है। ठीक है। अब कहेंगे सर वही दो बता दीजिए। अरे ना रे बाबू, उतना हम बोर्ड अध्यक्ष नहीं है। ठीक है। तो चलिए इस 10 क्वेश्चन को जो है हम लोग बिना रटे हुए जो है दिमाग में डालते हैं। कैसे डालेंगे, चलिए। पहला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, बताइए ओ सदा नीरा शीर्षक निबंध का सारांश बताइए। नहीं बता सकते हैं जी। चल, थोड़ा सा सुन लीजिए। अगर नहीं बता सकते हैं तो इस चैप्टर को आप नहीं पढ़े हैं। आज जो लोग पढ़ के आ रहे हैं वो तो एकदम बउआ की तरह बता सकते हैं। चलिए फिर भी कोई बात नहीं। ओ सदा नीरा जो है जगदीश चंद्र माथुर जी के द्वारा लिखा गया है। इस चैप्टर में जो है बिहार के चंपारण के बारे में बताया गया है कि चंपारण की प्राकृतिक सुंदरता जो है पहले कैसी थी, अब कैसी है। और जंगलों के कटने के कारण चंपारण में बार बार बाढ़ आता है, जिससे जो है वहां की जो है स्थिति डगमगा गई है। यही इस चैप्टर का सारांश है। बस हो गया, खेला खत्म। पहला क्वेश्चन का हो गया। ठीक है। अपने शब्दों में लिखना है। 5 नंबर के क्वेश्चन है तो आपको जो है 5 नंबर की तरह लिखना है। कहने का मतलब आप समझते हैं, 5 नंबर मतलब कि जैसा क्वेश्चन कहेगा उसके अनुसार। ठीक है। चलिए प्यारे बच्चों, नेक्स्ट है कि रोज कहानी के केंद्रीय संदेश की समीक्षा कीजिए। रोज कहानी मालती वाला पढ़े हैं जी। इसका केंद्रीय संदेश क्या है। तो रोज कहानी का केंद्रीय संदेश यह है कि एक, पहले तो लिखेंगे कि रोज कहानी जो है, रोज जो है एक कहानी है जिसके राइटर जो है डॉक्टर सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अगे हैं। जिसका केंद्रीय संदेश यह है कि लेखक बताते हैं कि एक चंचल और सातिर लड़की जो बचपन में थी, उसका जो है किसी के साथ विवाह हो जाता है तो वो अपने जीवन से उब चुकी है। अपने जीवन को जो है सिर्फ काट रही है। और ऐसा जो है उसके जीवन को दिन प्रतिदिन जो है कम करते जा रहा है। यही संदेश जो है यह कहानी जो है लोगों को दे रहा है कि जीवन को उबारू नहीं बनाना है, जीवन को जो है मस्ती वाला बनाना है। ठीक है। यही संदेश दे रहा है। ठीक है। चलिए प्यारे बच्चों, ये देखिए। अब देखिए जो हम आंसर बोल रहे हैं वो जो है एकदम समझिए कि बिना किताब का है। और हम जो पढ़े हैं चैप्टर, जैसे पढ़ाए हैं वैसे तो आप भी लिख सकते हैं। अगर कोई भी हिंदी का चैप्टर जैसे वो सदा नीरा आप नहीं पढ़े हैं, मात्र 10 से 15 मिनट के अंदर वो चैप्टर हम पढ़ाए हैं। ठीक है। आप रोज कहानी नहीं पढ़े हैं। रोज कहानी जो है मतलब 20 मिनट के क्लास में पूरा चैप्टर हम पढ़ाए हैं। पता ही है आप सभी को, यूट्यूब पे रिकॉर्डेड मिलेगा आप सभी को। चलिए नेक्स्ट है, एकांकी और नाटक में अंतर क्या होता है। प्यारे बच्चों, एकांकी क्या होता है। एकांकी जो है, एकांकी जो है एक ही घटना पे आधारित होता है। एकांकी जो है छोटा नाटक होता है। एकांकी में बहुत कम पात्र होते हैं। कम पात्र मतलब कि 2-3 लोग ही होते हैं। लेकिन नाटक जो है एक बड़ी घटना होती है। नाटक में जो है बहुत सारे पात्र होते हैं, मतलब कि बहुत सारा आदमी होता है। और वह जो है बहुत सारे लोगों के इर्द गिर्द जो है कहानी घूमते रहती है। अंतर समझें कि नहीं समझें। एकांकी क्या है, तो एकांकी एक छोटा नाटक है, नाटक जो है बड़ा है। ठीक है, बड़ा कहानी है। और एकांकी छोटा कहानी है। ठीक है। एकांकी में जो है बहुत कम लोग होते हैं, नाटक में बहुत ज्यादा लोग होते हैं। एकांकी एक ही घटना के इर्द गिर्द घूमते रहती है। और नाटक जो है बहुत सारी घटनाओं को समेट करके जो है एक नाटक बनता है। ठीक है। चलिए प्यारे बच्चों, नेक्स्ट है क्वेश्चन। एकांकी और नाटक समझ गए। अब देखिए प्यारे बच्चों, नेक्स्ट है कि तुमुल कोलाहल कलह में शीर्षक कविता का भावार्थ क्या है। अब तुमुल कोलाहल कलह वाला जो है आप कविता पढ़े हैं, उसमें जो है शीर्षक का जो है भावार्थ क्या है। भावार्थ है प्यारे बच्चों कि एक स्त्री का जो है उसके परिवार के प्रति, उसके जो है
पति के प्रति क्या जो है भावनाएं होती है, उस भावना को जो है दर्शाया गया है कि जब एक पुरुष समाज थक हार करके बाहर से कमा करके आता है तो उसको जो है नींद अच्छी आए, उसको जो है शांत मन रहे, ये सब जो है शांति, नींद, ये सब देने का जो है काम जो है एक स्त्री करती है। इसीलिए एक पुरुष के जीवन में स्त्री का महत्व जो है काफी अधिक है। तो ये जो है इसका केंद्रीय भाव है। अब जो है भावार्थ कहा है, भावार्थ मतलब कि पूरा उसका अर्थ लिखेला है। उसके लिए आपको तो तुमुल कोलाहल कविता पढ़े पड़ेगा। बात समझ में आ रही है? चलिए, वेरी गुड। कोनो कोनो बच्चा के मन में आ रहा होगा कि सर इसका पीडीएफ नोट्स कहाँ पे मिलेगा, तो भाई कमेंट बॉक्स में बता देना सब, इसको पीडीएफ नोट्स कहाँ मिलेगा। हम बताएंगे तो तुम कहेगा प्रचार कर रहे हैं। आइए प्यारे बच्चों, नेक्स्ट है कि उषा शीर्षक कविता का केंद्रीय भाव बताइए। देखिए बहुत बढ़िया, उषा का केंद्रीय भाव क्या है? उषा चैप्टर का जो है केंद्रीय भाव है कि उषा चैप्टर में बताया गया है कि सूर्य के उगने से पहले जो आसमान की जो लालिमा होती है वो जैसे स्वच्छ होती है, शुद्ध होती है, सुंदर होती है, ठीक उसी प्रकार सूर्य आज जो है उगता है, फिर जो है शाम में डूबता है, और ये जो है रोज चलते रहता है। ठीक उसी प्रकार मनुष्य का जीवन भी है। आज हम लोगों को काम करना चाहिए और फिर सुबह जो है उठ करके नहा धोकर जो है तैयार होना और फिर जो है अपने काम पे लग जाना चाहिए। यही जो है केंद्रीय भाव जो है उषा चैप्टर। उषा चैप्टर में क्या बताया गया है कि सूर्य उगने से पहले, मतलब आदमी काम करने से पहले, सूर्य उगने से पहले देखते हैं लालिमा जो है ऊपर कितना सुंदर रहता है, शुद्ध रहता है। ठीक है, तो ऐसा ही कहा गया है कि आदमी को काम पे जाने से पहले एकदम नहा धोआ के स्वस्थ हो जाए, स्वच्छ हो जाए, फिर डेली काम करे, फिर डेली जो है रात को सोए, फिर सुबह जो है एनर्जी के साथ उठे जैसे सूर्य करते हैं। ठीक है, चलिए, तो ये इसका केंद्रीय भाव है। ठीक है जी, आइए नेक्स्ट प्यारे बच्चों, पठित पदों के आधार पर तुलसी की भक्ति भावना का परिचय दीजिए। बताइए, तुलसीदास के पद पढ़े हैं आप सभी? तो जो पद आप पढ़े हैं उसमें तुलसी की भक्ति भावना का जो है बताइए। तो तुलसी जी का भक्ति भावना इतना है कि कहते हैं प्रभु श्री राम से कि हे राम जी, आप ही का नाम लेकर जो है मेरा पूरा जीवन चल रहा है, मेरा पेट भरता है। जब आपका भजन हम लोगों को सुनाते हैं वहीं से कुछ जो है दान पुण्य मिलता है तो मेरा पेट भरता है, और आप ही के जो है ऊपर हम निर्भर हैं। अगर आप मेरी जो है दीन दया के बारे में जो है सुन लेंगे सिर्फ, तो मेरी जो है बिगड़ी हुई स्थिति जो है सुधर जाएगी। समझिए कितना जो है भक्ति है श्री राम से तुलसीदास की, इस कविता में जो है बताया गया है। ठीक है, तो ये भी आप जो है अच्छा से लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है कि भूषण के प्रथम कवित्त का भावार्थ बताइए। भूषण जी जो है दो कविता लिखे, तो उसमें जो है प्रथम कवित्त का जो है भावार्थ बताना है। प्रथम कवित्त में जो है भावार्थ क्या है? तो प्रथम कवित्त का भावार्थ यह है कि शिवाजी की जो है वीरता का बखान किया गया है कि शिवाजी कितने वीर थे। उन्होंने अपनी वीरता से जो है बड़े बड़े योद्धाओं को हराया है, और शिवाजी जो है इतने वीर थे कि एक सेना के झुंड को अकेले मार सकते थे। शिवाजी की तलवारें थी जो एक सेना के सर को जो है एकदम धड़ से अलग कर सकता था। तो वो जो है पहले पद में जो है शिवाजी के वीरता का बखान किया गया है। प्यारे बच्चों, आपके मन में आ रहा होगा कि जो सर आंसर आप बोल रहे हैं क्या वो हम लिखेंगे तो आंसर सही रहेगा? प्यारे बच्चों, हम एक बार और बता रहे हैं कि जितने भी हम सिर्फ क्वेश्चन आपको बता रहे हैं उसका जो है उस चैप्टर से पहले उस चैप्टर को आप पढ़ेंगे। क्वेश्चन रटने से याद नहीं होता है, ध्यान रखिएगा, कभी भी चैप्टर को पढ़ने से याद होता है। जैसे आप भूषण के कवित्त का भावार्थ है, हम मान के चलिए कि ये आंसर लिखा हुआ है, हम आपको रट के सुना दें, आपको याद हो जाएगा? नहीं होगा। लेकिन वही भूषण के आप कवित्त जाके पूरा चैप्टर पढ़ेंगे, पढ़ने के बाद आप इस क्वेश्चन का उत्तर अपने से दे सकते हैं। इसका ऑब्जेक्टिव जब आपसे पूछा जाएगा अपने से दे सकते हैं। आपसे पूछा कि तुलसी के भक्ति भावना की, तुलसी की भक्ति भावना हम जो है यहाँ पे लिख के आए हैं, रट के बता दें, आपको याद होगा? नहीं होगा। लेकिन वही तुलसी के पद को जब आप पढ़ेंगे लाइन बाय लाइन, अर्थ बाय लाइन बाय लाइन अर्थ, तो आपके दिमाग में घुस जाएगा। बातें समझ में आ रही है? वेरी गुड। चलिए
नेक्स्ट प्यारे बच्चों क्वेश्चन है कि सुभद्रा कुमारी चौहान की रचना पुत्र वियोग का सारांश लिखे। बताइए जी। अब पुत्र वियोग वाला चैप्टर में जो है उसका सारांश लिखने के लिए कहा है। दो गो बात ध्यान रखिएगा, अगर 5 नंबर में कभी भी क्वेश्चन पूछेगा तो किसी चैप्टर का या तो सारांश लिखने के लिए कहेगा, या तो कविता वाला चैप्टर रहेगा तो उसका भावार्थ लिखने के लिए कहेगा। ठीक है, भावार्थ मीन्स उस लाइन का अर्थ है, सारांश मतलब कि उस बड़े सा कहानी का छोटा बना के लिखना। ठीक है, तो सुभद्रा कुमारी चौहान चौहान जी के पुत्र वियोग जो चैप्टर है उसका सारांश क्या है, तो उस चैप्टर में जो है एक महिला मतलब एक स्त्री का जो है एक बेटे का जो है असमय मृत्यु हो जाता है। असमय मृत्यु मतलब छोटा उसका बेटा रहता है जिसे लाड प्यार से जो है एक माँ पालती है, जिसके लिए ना जाने कितने भगवान से जो है भाई प्रसादी चढ़ा चढ़ा के जो है उसको मांगी है, लेकिन उसका जो है अचानक मृत्यु हो जाता है। तो एक माँ के दिल पे क्या बीतता है उस बात को जो है उस पुत्र वियोग चैप्टर में जो है लिखा गया है। ठीक है, चलिए प्यारे बच्चों नेक्स्ट है कि लहना सिंह का परिचय अपने शब्दों में दीजिए। बताइए जी, लहना सिंह का परिचय अगर आप नहीं दे सकते हैं तो फिर आप हिंदी पढ़े नहीं हैं। ठीक है, लहना सिंह कौन था, तो उसने कहा था कहानी जिसके राइटर कौन है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी, उसके मुख्य नायक हैं लहना सिंह। लहना सिंह बचपन से अपन मामा के यहाँ अमृतसर में रहता था, जहाँ पे एगो लड़की से उसको प्यार हो जाता है, और वही प्यार में जो है ना जाने क्या क्या वो कर गुजरता है। और फिर जब बड़ा होता है तो उसी लड़की के जो है पति के साथ उसको बॉर्डर पे जो है ड्यूटी मिलता है, और उस लड़की के वादे को जो है निभाने में अपनी जान भी कुर्बान कर देता है। ठीक है, तो ये लहना सिंह का परिचय तो हम लोग अपने शब्दों में दे सकते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्यालय में लेखक के साथ कैसी घटनाएं घटती है, जूठन शीर्षक आत्मकथा के अनुसार बताइए। अब बताइए, जब जूठन पढ़ेंगे नहीं, आपको लेखक के बारे में पता ही नहीं चलेगा, आप क्या लिखेंगे। अगर हम इसका आंसर रट के सुना दें आपको याद होगा, अरे नहीं होगा। जूठन चैप्टर जब आप पढ़ेंगे तो लेखक के बारे में जान जाएंगे, आप अपने से लिख लेंगे। हम तो जानते हैं, जैसे बता सकते हैं आपको कि विद्यालय में लेखक के साथ ऐसी घटनाएं होती है कि लेखक जब बचपन में स्कूल पढ़ने जाता है तो स्कूल के हेडमास्टर जेकर नाम है कलीराम, जो बड़ा तेगला होता है, वो जो है कहता है कि रे तू शीशम के पेड़ के टहनी तुरो और तुर के पूरा स्कूल के चकाचक कर दो। मतलब जातिगत जो है भेदभाव उसके साथ होता है, क्योंकि ओम प्रकाश वाल्मीकि जी जो है दलित समाज से आते थे, हेडमास्टर जो है तनी मनी जनरल से आता था। तो वो जो है क्या करते थे, तो ओम प्रकाश वाल्मीकि से जो है खाली काम करवाते थे। आज जब ओम प्रकाश वाल्मीकि जी इतने दलित समझते थे कि वो लोग जो है पूरा जीवन अपना बचपन जो है किसी के यहाँ का जूठा खा खा के जो है अपना जीवन बिताए। तो ऐसे जो है आप लिख सकते हैं ना कि ओम प्रकाश वाल्मीकि जी के साथ क्या क्या हुआ। ठीक है, बचपन में जब उनके चाचा के साथ जो है गाय के चाम उतारने के लिए भेजा गया, तो चाचा जो है एकरे माथा पे चाम उतार के लाद दिया कि जाओ तुम। अब स्कूल के दोस्त जो है चिढ़ाने लगे, इसी कारण जो है लंबा रास्ता लेके जाना पड़ा। तो ये भी दुख है, तो ये सब दुख को लिखना है। जब आप चैप्टर पढ़ेंगे तब 5 नंबर वाले क्वेश्चन का उत्तर जो है 200 से 250 शब्द में देवल जाता है। तो ध्यान रखिएगा, कम से 200 150 से 200 के बीच में। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा जब आप उस चैप्टर को पढ़ेंगे तब जाकर अच्छा से आंसर दे सकते हैं। ठीक है, तो प्यारे बच्चों नेक्स्ट वीडियोस जो है इंतजार कीजिएगा। आज की इस क्लास में 10 क्वेश्चन बताएं, नेक्स्ट क्लास में 10 क्वेश्चन बताएंगे, और 20 में से 6 गो क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है, 3 गो बनाना है, तो 20 गो में से तो 3 गो ऐसा हूँ आ जाएगा। ठीक है, चलिए प्यारे बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, धन्यवाद।